हेलो दोस्तों। मैं मयूर भारती। आज मैं आप लोगों को छोटे नागपुर का काश्तकारी अधिनियम बताना जा रहा हूँ। आज मैं जैसे कि टॉपिक यह टॉपिक से 7 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस लमसम बनते हैं। किसी भी प्रकार के झारखंड के एग्ज़ामों के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब कि मोबाइल के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आज आप लोगों को ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं टॉपिक को। उससे पहले देखते हैं देखिए, किसी भी प्रकार के यदि आपका अचीवमेंट करने का कोई लक्ष्य है तो बैकग्राउंड महत्व नहीं रखता है, मेहनत महत्व रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट का कोई बेटा हो या फिर कोई रिक्शा वाले ड्राइवर का बेटा हो, ओनली फॉर हार्ड वर्किंग से ही सक्सेस मिलता है। चलिए आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट। CNT एक्ट 11 नवंबर 2000 1908 को यह लागू हुआ था। इसका प्रारूप 1903 को तैयार हो गया था और फिर 1908 को यह प्रारूप बना था। 1765 ईस्वी में बिहार उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी के हाथों में चली जाती है। और 1765 ईस्वी से पूर्व, जब मुग़ल काल चल रहा था, मुग़ल काल के दौरान झारखंड में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ था। किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ था, जिसके मतलब कि यह माना जाता है कि उस समय शांति प्रिय थे और ये लोग ज़्यादातर अपने शांति को बनाए रखते थे। शांति को बनाने का ज़्यादातर महत्व मतलब कि ये लोग आदिवासी थे और मतलब कि जंगलों में या फिर अपने घरों में यह जंगल को ही घर मानते थे। और अपने घरों में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप यह आदिवासी लोग नहीं चाहते थे। और झारखंड में जितने लोग रहते हैं सारे के सारे आदिवासी रहते हैं, किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। जब अंग्रेज़ों का आगमन झारखंड में हुआ तब धीरे धीरे वह भूमि को हथियाने लगे, धीरे धीरे कर लागू को लगाने लगे, करों का दर को बढ़ाने लगे। इसके वजह से परेशान होकर के झारखंड निवासी तंग आ गए और फिर वह विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू किए। जैसे कि 1831-32 में कोला विद्रोह हुआ था। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। अब आगे देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ भूमिका बताने वाला हूँ छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम के। जितने भी प्रकार के मतलब कि सिर्फ स्ट्रक्चर को बताऊंगा, क्या क्या हुए थे, कैसे हुए थे। और 1769 ईस्वी में कैमक नामक एक अधिकारी आता है जो यहाँ का छोटे नागपुर मतलब छोटे नागपुर हिस्से पर वह कब्जे कर लेता है, प्रशासनिक अधिकार को प्राप्त कर लेता है। 1799 ईस्वी में राजस्व चतरा के कलेक्टर मतलब कि नियुक्त किए जाते हैं। 99 ईस्वी में चतरा में राजस्व का कलेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी छोटे नागपुर मतलब कि लोगों में छोटे नागपुर के लोग कर को नहीं देना चाहते थे तो उनके धीरे धीरे जमीनों को हथिया लिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। कोई भी प्रकार के इनका घरों को नीलाम कर दिया जाता था, जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। अधिक कर भुगतान नहीं करते थे और अत्यधिक दबाव कर का रहता था और कर का जो भारपन रहता था वो ज़्यादातर रहता था। अ, न्यूनतम कम कर का सीमा नहीं रखते थे, अधिकतम से अधिकतम कर का सीमा रखते थे, जिसके वजह से वह नीलाम कर दिया जाता था वह भुगतान नहीं कर पाने की वजह से। जिसके वजह से मतलब कि वह आदिवासी लोग ज़्यादातर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और विद्रोह शुरू कर दिए। आदिवासी लोग सब लोकप्रिय होता था, इनका घर इनका अपना ज़मीन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता था। आइए देखते हैं 1765 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक राजस्व की वसूली की गई थी। 1765 से 1779 ईस्वी तक राजस्व की वसूली अ, उतनी अच्छी नहीं हुई थी।
लेकिन वसूली किया गया, प्रयास किया गया था। वसूली उतनी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। विभिन्न प्रकार के कलेक्टरों की नियुक्ति होने लगी, जिलों की नियुक्ति होने लगी। और जो इसका मुख्यालय बनाया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो मुख्यालय बनाया गया था वह मुर्शिदाबाद को बनाया गया था। आज मुर्शिदाबाद बिहार में माना जाता है। जिलों की निगरानी अमील किया करता था। आइए देखते हैं, अंग्रेज द्वारा कड़े नियम को लगाकर प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब कि चलाने लगे। जैसे कि मैंने बताया कि कर का भुगतान नहीं करता था तो कड़े नियम लगा दिया गया, और फिर ज़मीनों को हथियाने मतलब कि ज़मीनों को हथियाने लगे, जिससे विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। नीलामी की प्रक्रिया से नए जमींदार खड़े किए, बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, मतलब कि जितने भी प्रकार के और मतलब कि झारखंड के ज़मीनों को बिहार के ज़मींदार, यूपी के ज़मींदार, बंगाल के ज़मींदार और उड़ीसा के ज़मींदार हथियाना शुरू कर दिए। ज़मींदार का ही काम था कि कर का वसूली करे। छोटे छोटे ज़मींदारों को अंग्रेज़ों ने कर का वसूली करने के लिए उनको दे दिया था कार्यभार। कोल विद्रोह, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि ये सब जब वो अपने ज़्यादा मतलब कि प्रताड़ना करने लगे आदिवासियों को, झारखंड के रहने वाले वासियों को, तो विभिन्न प्रकार के विद्रोह शुरू हुए, जिसमें से कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में। यह भूमि पर निर्धारित भी था यह विद्रोह। भूमि कानून, आगे देखते हैं। ब्रिटिश हुकूमत सोचने पर मजबूर, प्रशासनिक सुधार हुआ। जब विभिन्न प्रकार के विद्रोह शुरू हुए तो ब्रिटिश हुकूमत सोचने पर मजबूर हो गई, और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए गए। इन ज़्यादातर दबाव दिए जाते थे, और धीरे धीरे वह दबाव को कम किया जाने लगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लगातार हर जगह से इनका मतलब कि इन पर विद्रोह आक्रमण शुरू होने लगा, मतलब कि विद्रोह करने लगे लोग। हर जगह से, झारखंड के एक एक कोने से विद्रोह शुरू हो गया। जैसे कि मानभूम क्षेत्र से होने लगे, छोटे नागपुर क्षेत्र से होने लगे, रांची का क्षेत्र, पठार का क्षेत्र से, गुमला के क्षेत्र से, और नीचे खड़गड़ाहा या फिर अन्य प्रकार के जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, हर एक जगह से वह अलग अलग राजाओं ने अपना योगदान दिया, विद्रोह किया। आगे देखते हैं। भूमिहरी, भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मजैयस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 ईस्वी में बाबू रखालदास हल्दर की देख रेख में भूमिहरी सर्वे आरंभ 1869 में किया गया था। 69 तक इसका चला था। 1862 से लेकर के 1869 ईस्वी, नहीं नहीं, 1862 से लेकर के 1869 ईस्वी तक इसका पूरा का पूरा मतलब कि भूमि का, मजबूत भूमि का जितना मजबूत भूमि या भूमरी भूमि का सर्वे चला था। इन्हीं का प्रारूप करने के लिए बाबू रखालदास हल्दर को दिया गया था सर्वे तैयार करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं इधर। 1879 ईस्वी में छोटे नागपुर लैंड एवं टेनेंसी प्रेसिडेंसी को लागू किया गया, एक्ट को, लैंड एवं प्रेसिडेंसी एक्ट को लागू किया गया। 1897 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी एक्ट को लागू किया गया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। 1902 ईस्वी में प्रथम बार सर्वे किया गया था। प्रथम सर्वे का जो नाम गया था वो टवर्स दिया गया था, टवर्स सर्वे दिया गया था। और सेकंड का ट्रेडिशनल सर्वे दिया गया था, सेकंड का। आइए देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों को।
प्रारूप तो जब छोटे नागपुर अधिनियम, जैसे मैंने बताया था, छोटे नागपुर अधिनियम 1903 ईस्वी में प्रारूप को तैयार किया गया और लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। इ- जब मंजूरी जो दिया गया था वो भारत प्रसिद्ध मतलब परिषद अधिनियम के द्वारा यह मंजूरी दिया गया था इस अधिनियम के बारे में। और मतलब कि भूमि के जब ये लागू किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कोल विद्रोह को माना जाता है, जो भूमि सुधार अधिनियम को लाया था। महत्वपूर्ण भूमिका उसी समय से शुरू हुआ, भूमि का सर्वे किया गया था इसी अथी के बाद। और यह बताया था कोल विद्रोह के बाद, जब मानकी भूमि सुधार अधिनियम को प्रारूप में लाया था। छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अध्याय 19 है और धारा 271 है। और इसमें देखते हैं कुछ अध्याय 19 है, उसमें से अध्याय 1 को देखते हैं कुछ पॉइंटों का। धारा 1 में इसमें बताया गया है कि संक्षिप्त नाम तथा प्रसार को बताया गया है। अपना काश्तकारी अधिनियम में नाम एवं उसका प्रसार को मतलब परिभाषित किया गया है। दूसरा है कि निरसन, निरसन के बारे में बताया गया है सेकंड धारा में। और थर्ड धारा में परिभाषा, परिभाषा कहने का मतलब है जैसे कि भूमिहरी का परिभाषा हो, या मजीहस भूमिहरी का परिभाषा हो, या फिर काश्तकारी की परिभाषा हो। इन सभी परिभाषाओं का मतलब कि दिया गया है इसमें। आशा करते हैं कि आज ये जो टॉपिक है वह आपको अच्छा लगा हो। यह मैंने ऑनलाइन पढ़ाई किया था, उस जिसके मतलब माध्यम से मैंने यह टॉपिक को बताया। स्टडी फॉर स्मिथ चैनल के माध्यम से मैंने जो पढ़ाई किया ऑनलाइन। मैं फ़िलहाल जॉब करता हूँ और गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे दिन भर वर्किंग करने पड़ते हैं, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ ऑफिस मतलब कि ऑफलाइन पढ़ाई के लिए। ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं खुद से अपने मतलब नोट्स को तैयार करूँगा और आप लोग को खुद से प्रोसीड करूँगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।